नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी जो परीक्षा 2019 में हुआ था उसके जो है हल प्रश्न पत्र आज हम लोग हल करेंगे। इसके पहले जो है मैं ग्रुप सी के जो है मॉडल पेपर एक अपलोड कर चुका हूं, क्योंकि 2019 में दो पेपर हुए थे। तो पहला वाला मैंने अपलोड कर दिया है, ये दूसरा है, ठीक है। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें कि पूरा मैथ भी हल कराऊंगा। मैथ हल कराने से पहले एक बार हम लोग पूरा देख लेते हैं वीडियो। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि आप के 2019 में इसी तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए थे। फिलहाल ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपसे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, बन भी जाएंगे, और मैं आपके सारे क्वेश्चन हल भी कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन मैं हल कराऊंगा। लेकिन मैथ को एक बार देख लेते हैं कि मैथ के टोटल आपके 25 क्वेश्चन, मैथ के 25, इंग्लिश के 25, हिंदी के 25, जीएस, और जीएस में आपका करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेगा। तो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है ना, इसकी मेरिट बहुत हाई जाती है। मतलब ये ग्रुप सी के जो भी विद्यार्थी हैं, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 100 में 90 क्रॉस करें, तब जाके उनका ग्रुप सी में हो। 90 मान लीजिए, 85 तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 25 तक तो आपका मैथ ही है, ठीक है। मैथ मैं हल करा दूंगा, 25 की 25 मैथ हल करा दूंगा। और उससे पहले आइए हम लोग जीएस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और मैथ के लिए परेशान मत होइए, मैथ हमारी जिम्मेदारी है। जितने भी ग्रुप डी ग्रुप सी के हैं पूरी मैथ में हल करा दूंगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 26 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 26 क्वेश्चन ये है कि कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा किए गए न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है। मतलब न्याय का घंटा लगाने के लिए अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या हुमायूं। तो कौन होगा? तो ये आपका आंसर जो होगा वो होगा जहांगीर थे, ठीक है। जहांगीर जो थे ये अपने न्याय के लिए एक घंटा लगाया करते थे। और जब भी किसी को दिक्कत हुआ करती थी, कोई प्रॉब्लम हुआ करता था, तो घंटे को बजा दिया करते थे, तो ये खबर जहांगीर तक पहुंच जाती थी। क्वेश्चन है 27, कह रहा है कि बिट्स एक बाइट के बराबर होता है 8 के, 16 के, 32 के, 4 के। तो 4 बिट्स एक बाइट के बराबर होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? देखिए, ये जो है क्या कहते हैं, इसमें कुछ करंट अफेयर भी हैं। ये 2018 का 2019 का पेपर है। तो 2019 का मैंने बताया था, 2019 का जो पेपर था उस समय करंट अफेयर जो है आपको नहीं याद करना है, आपको लेटेस्ट 2022 का करंट अफेयर याद करना है, क्योंकि हाई कोर्ट में 2022 का ही पूछेगा। जिससे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। क्वेश्चन है 29, वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती है? मतलब वायरस के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती है? देखो, इन्फ्लुएंजा ये होती है, हेपेटाइटिस होती है, लेकिन पैरों का दर्द ये जो है वायरस के कारण नहीं होता है, ठीक है। पैरों का दर्द तो भाई पैरों का दर्द है, ये वायरस को थोड़ी होता है। तो ये आपका बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 30 नंबर, कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाते हैं जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई थी? मतलब आपको इसमें ये बताना है कि जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था तो कौन सी घटना पहले घटी थी, वो क्रम में आपको यहाँ पे सेट करना है। तो देखिए, तो मुस्लिम लीग गठन, जलियांवाला बाग, चौरी चौरा, लाला लाजपत का निधन, ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जहाँ तक मुझे मालूम है ये आपका आपका सी ही होगा, ठीक है। यही पहले पहले घटना हुई थी, मुस्लिम लीग की गठन, फिर जलियांवाला बाग, फिर चौरी चौरा कांड, फिर लाला लाजपत का जो है निधन जो हुआ था। आप लोग को मालूम होगा लाला लाजपत के जो है जो निधन हुआ था, उनकी पगड़ियों पे जो है अंग्रेजों ने लाठी सवार किया था, इस वजह से उनका निधन हो गया था। क्वेश्चन है, खिलाड़ी खेल जोड़ी में से कौन से का गलत मिलान किया गया है? मतलब कि खिलाड़ी खेल जोड़ी मतलब कौन सा सा जो जोड़ी है जो खिलाड़ी खेल खेलता है, लेकिन
उसको गलत यहाँ पे दर्शाया गया है। साइना जो है नेहवाल बैडमिंटन, ये बिल्कुल राइट है। साक्षी मलिक मिताल राज क्रिकेट, ये भी सही है। मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से, ये भी सही है। यही आपका बी वाला गलत है। साक्षी मलिक टेनिस से नहीं है। 32 है, किसके शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? आप लोग जानते होंगे, तो शाहजहां का काल था, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अकबर, जहांगीर, हुमायूं, ठीक है। ये नहीं, आपका आंसर कौन होगा? सी बिल्कुल सही होगा। IAS का पूर्ण रूप क्या है? मतलब IAS का पूर्ण नाम पूछ रहा है, पूर्ण रूप, ठीक है। तो आई से हो गया इंडियन, ए से एडमिनिस्ट्रेटिव, एस से हो गया सर्विस, यही आपका सही है बिल्कुल, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इंटेलिजेंट एसोसिएशन फॉर सेफ्टी, ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। आपका बी वाला बिल्कुल सही है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये बिल्कुल सही है। 34 है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन यूरो, ऑस्ट्रेलियन पाउंड, ऑस्ट्रेलियन रेन मिनमी। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपका बिल्कुल सही है। 35 है, भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को फिर डैश दिया है द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को तो किसके द्वारा? गृह मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा कि प्रधानमंत्री के द्वारा? तो आप ध्यान दें कि भारत में जितने भी केंद्रीय मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखिए यहाँ पर डैश दिया है, पूछ रहा है कि कमी से सूखा रोग होता है, रिकेट्स हो जाता है, किसकी कमी से? विटामिन ए कमी से, प्रोटीन कमी से, विटामिन डी कमी से, विटामिन बी की कमी से। किसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है आपको सूखा रोग हो जाता है। जो विटामिन डी होता है हमें धूप की जो सुबह किरणें होती हैं उससे मिलती है, और जो मछलियाँ होती हैं मछलियों के तेल से भी हमें विटामिन डी की प्राप्त होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में से मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो ये आपको गुजरात में है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूछ गया है तो ये कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है? मतलब कौन सा फाइबर को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कपास, जूट, रेयान, ऊन। तो जूट को जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 39 है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मतलब अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मौत का कुआं, काला पानी, अंतिम यात्रा, बंद दरवाजा। तो आपका काला पानी बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी है क्या कि मैं सारे क्वेश्चन इसे बता दे रहा हूँ कि आप लोग एक बार देख लीजिए मॉडल पेपर। इसके बाद मैं आपको 15 प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। 15 प्रैक्टिस सेट के पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा। अभी बस आप लोग को एक सरसरी निगाह से देख डालिए बस। क्वेश्चन है 40 नंबर, भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? मतलब भारत में जो राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो आप बताएंगे 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए, ठीक है। राज्यसभा के जो पूर्ण अवधि होती है उनके सदस्यों की वो 6 साल की होती है। 41 है, हिटलर किस देश का तानाशाह था? अगर आपको मालूम हो तो बताइए। क्या रूस का, मिस्र का, फ्रांस का, जर्मनी का? तो जो हिटलर था वो तानाशाह जर्मनी का था। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई गई थी 1526 ईस्वी में लड़ाई हुई थी। अतुल भारत किस संगठन को टैग लाइन है? मतलब अतुल भारत किस संगठन का टैग लाइन है? तो जो अतुल भारत है ये आपका भारतीय रेल का है, स्वच्छ भारत अभियान का है, कि भारतीय पर्यटन का है, कि एयर इंडिया का है? तो जो अतुल भारत है वो आपका भारतीय पर्यटन का जो है एक टैग लाइन है।
ठीक है, 43 क्या हो जाएगा, सी वाला। तो अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से किस राज्य में बिहू का उत्सव मनाया जाता है? सबको मालूम है बिहू कहाँ का है, तो बिहार का है कि पंजाब का है, केरल का है। तो बिहू ना बिहार का है, ना पंजाब का है, ना केरल का, ये आपका असम का है। तो आपका आंसर हो जाए इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। बगदाद किस देश की राजधानी है? तो आप बताएंगे थाईलैंड की है, मंगोलिया के, इराक के, सोमालिया की। तो बगदाद आपके इराक की राजधानी है। पंचतंत्र किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था, विष्णुगुप्त ने लिखा था, विष्णु शर्मा ने लिखा था, भरत मुनि ने लिखा था। तो पंत्र 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 तंत्र या पंत्र तंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था। से बिल्कुल सही है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए। मतलब सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम हमें बताना है। तो विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा, या माई कंट्री माई लाइफ, प्लेइंग इट माई वे। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्लेइंग ये वाला आपका प्लेइंग इट माई वे ये बिल्कुल सही है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का जो है नाम है। क्वेश्चन है, महान अकबर के राज दरबार के सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो जो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास, मुकेश राज, श्याम दास, रामतन। तो महेश दास आपके बीरबल का वास्तविक नाम था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 5 अगस्त, 14 फरवरी, 8 मार्च, 18 मार्च। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 50 नंबर है, जिमनास्टिक विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। मैरी कॉम, विनेश फोगाट, दीपक कर्माकर। यह दीपक कर्माकर आपका सही हो जाएगा आंसर। देखिए इंग्लिश है, इंग्लिश और मैथ हम आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। आप लोग अगर देखना चाहें तो ये अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। आज मैं हिंदी और जीएस हल कराऊंगा क्योंकि समय काफ़ी हो जाता है। तो फिर इसके बाद हम लोग हिंदी जीएस कराने के बाद अगली वीडियो में इंग्लिश और मैथ हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 76 क्वेश्चन है। देखिए 76 है, इसमें क्या कर रहा है, देखिए छह वर्ण निम्नलिखित में से किसके योग से मिलकर बना हुआ है? का और श से, का आधा का और चा से, आधा का और छा से, आधा का और श से। तो जो छा है किससे मिलकर बना हुआ है? तो आप बताएंगे आधा का और श से। तो आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो अनंग, पुष्पधन्वा, सचिपति, उपयुक्त, सभी। तो इसमें से कामदेव का पर्यायवाची कौन है? सचिपति, ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। आइए 78 क्वेश्चन देखते हैं। परिजात किसका पर्यायवाची है? परिजात किसका पर्यायवाची है? कमल का है, गुलाब का है, शुष्क का है, कल्पवृक्ष का है। तो परिजात आपका कल्पवृक्ष का पर्यायवाची है। 79 है, मुख्य किसका विलोम है? मुख्य किसका विलोम? गौण का, प्रमुख का, प्रधान का, हे का। तो जो मुख्य है किसका पर्यायवाची है? गौण का पर्यायवाची है। अच्छी और अच्छी का सही युग्म अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? देखो अच्छी और अच्छी, तो इसमें सही युग्म क्या होगा? आंख वाली और आंख, धूरी और आंख, आंख और आंख वाली, काजल और आंख वाली। तो यह आपका सी होगा, आंख और आंख वाली। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन करें। तो शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो योगी राजा, योगी राज, योगी राजा, योगीराज। तो ये आपका योगी राज होता है, ठीक है, ये आपको सही होगा। निम्नलिखित में से एक पद में संधि व समास दोनों हैं, उसका चयन करें। मतलब संधि भी है और समास भी है। दिन रात, पंचवटी, चंद्रमा, रामानुज। तो आप ध्यान दीजिएगा, रामानुज में आपका संधि भी है और समास भी है। त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में सही समास का चयन करें। तो त्रिलोचन में सही समास क्या होगा? त्रिलोचन, जिसके देखिए ये आपका द्विग है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, उपयुक्त सभी है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन कैसा है, ठीक है, तो आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको मैं जो है हिंदी में जिससे जितने भी आपके तत्सम हैं, तत्सम, तद्भव,
या समास वगैरह है, मैं बहुत ही जल्द एक ऐसा वीडियो लाऊंगा, एक मैराथन लाऊंगा, उसमें पूरा आपको मिल जाएगा। चलिए 84 देखते हैं। धर्म प्राण पद का विग्रह निम्नलिखित में से चुनिए। धर्म प्राण का विग्रह, धर्मा धर्मात्मा और प्राण, धर्म और प्राण, जो धर्म से भीरु हो धर्म ही है प्राण जिनके वह। यही आपका बिल्कुल डी वाला सही हो जाएगा। धर्म ही है, धर्म प्राण का मतलब धर्म ही है प्राण जिनके वह। 85 है, राजपुताना में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय पूछ रहा है, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो राजपुताना में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे राजपुताना आपका आना प्रत्यय है। चलिए आगे देखते हैं। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से चुनिए। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आह प्लस रात्रा, अहो प्लस रात्रि, अहन प्लस रात्रि, आह प्लस रात्रि, आपका सी वाला बिल्कुल सही है, अहन प्लस रात्रि। दिए गए विग्रह का उचित समास का चयन कीजिए। भारत का रत्न मतलब समास का विग्रह करना है, तो भारत का रत्न क्या है, कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है कि इनमें से कोई नहीं है। तो भारत का मिलान ये क्या है, मिलन भारत का रत्न, सॉरी भारत का रत्न इस संबंध तत्पुरुष है। क्वेश्चन है, वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित व्याकरणिक परिचय छांटिए। मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था। तो रेखांकित जो ये रेखांकित है ये इसका, ठीक है, इसकी बात करें शब्द का उचित व्याकरण परिचय हमें देना है। तो मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था, तो ये मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था, तो व्यक्तिवाचक है, ठीक है, कि संज्ञा के पुल्लिंग फिर एक वचन। तो दिल्ली साल, तो इसमें देखिए मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था, तो दिल्ली एक स्थान हो गया, तो चलिए संज्ञा हो गया, ठीक है। और मैं पिछले साल उसे मिला था, साल आपका पुल्लिंग हो गया, पिछले साल मिला था तो मतलब एक वचन हो गया। यही आपका जातिवाचक मतलब यही आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा। काव्यांश पंक्तियों में कौन सा रस है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सह करे भौनी हंसे, दैन कहे नट जाए। तो इसमें कौन सा रस है, संयोग रस है, हास्य रस है, वियोग रस है कि शांत रस है। तो आप क्या बताएंगे, संयोग रस। देखो करण काव्यांश में बताने, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सह करे भौनी हंसे, दैन कहे नट जाए। तो इसमें कौन सा रस है, संयोग रस है। निम्नलिखित वाक्य में कर्म बताइए। लता ने मुझे चित्र दिखाए, लता ने मुझे चित्र दिखाए, तो कैसा कर्म है, किसमें कर्म क्या है, दिखाएं, लता ने मुझे चित्र दिखाएं, तो काम जो क्या दिखाया जा रहा है, चित्र दिखाने काम हो रहा है, यही आपका कर्म है। 91 है, भूतकाल के फिर डैश दे दिया है, भूतकाल के उपदेश किए जाते हैं, मतलब भूतकाल के कितने उपदेश किए जाते हैं, 4, 6, 8, 9, तो आपके 6, ये आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन है, इक प्रत्यय के उपयोग से भूगोल शब्द में किस प्रकार परिवर्तन होगा। अगर हम भूगोल में एक प्रत्यय लगा दें तो भौगोलिक हो जाएगा ना। तो देखो पहला ऑप्शन दिया है, देखो भूगोल प्लस एक तो बन गया भौगोलिक, भूगोल प्लस एक तो भूगोलिक, तो भूगोल प्लस एक भूगोलिक, भूगोल प्लस एक भौगोलिक। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन होगा, तो आपका ये पहला वाला बिल्कुल सही होता है, भौगोलिक होता है, ठीक है, क्या होता है, भौगोलिक होता है। वैसे भी आप ये भूगोलक नहीं होता, भोगोलाइक ये नहीं होता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आपका ये वाला बिल्कुल सही है। उत्तरायण शब्द का विलोम बताइए। हमें उत्तरायण क्या बताना है, विलोम बताना है। दक्षिणायन होगा कि उत्तर का, भाई उत्तर का जो विलोम होगा दक्षिणाय, अदक्षिणा,
अनत्रायण तो दक्षिणायन होगा। क्या होगा? उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होगा। देखिए ये स्टोरी है, जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तभी हम आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो इस स्टोरी को हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार हल्का से। दिया है, मादक द्रव्य सेवन को केवल एक सामाजिक विकृति या रोग रोग मानना उचित नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था में हम रहे हैं वह बुरी तरह विषमता से ग्रस्त है। समाज में सबको समान रूप से सुख सुविधा स्वतंत्रता शिक्षा स्वास्थ्य आदि का अधिकार प्राप्त नहीं। परिमाणतः सर्वत्र असंतोष ही असंतोष है। समान लोग के लिए समान लोग के लिए जैविक स्तर पर जीवन बनाए रखना भी अत्यंत कठिन हो गया है। निम्न एवं मध्य वर्ग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जितना तनावग्रस्त आज हैं उतना कदाचित ही पहले कभी हुआ हो। पूंजीपति वर्ग के लोग भी अन्यायपूर्वक अधिकाधिक पूंजी के संचयन में लगे होने के कारण कई गलत कामों में फंसते हैं और तनाव का शिकार होते हैं। एक तरफ से यह समाज व्यापी असुरक्षा असंतोष और तनाव ही व्यक्ति को मादक द्रव्य की ओर ले जाता है। जब तक सामाजिक व्यवस्था और मूल्य दृष्टि में अनुकूल परिवर्तन नहीं होता, इस रोग की ऊपरी उपचार कारगर सिद्ध नहीं होगी। स्पष्ट है कि मादक द्रव्य सेवन की प्रवृत्ति भयंकर सामाजिक नहीं होगा। स्पष्ट है कि मादक, हाँ समझ में होगा, रोग का एक लक्षण है, अपने आप में रोग नहीं। तो चलिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है 94 कह रहा है, मूल्य दृष्टि का संबंध मुख्यतः है वैयक्तिक विचारधारा से, नापने तोड़ने वाली बुद्धि से है, सामाजिक नीतियों से। ही आपका बिल्कुल सही है, सामाजिक नीतियों से है। ऊपरी उपचार से अभिप्राय है, ऊपरी उपचार पर रोग के लक्षणों का उपचार, शरीर का उपचार, नकली उपचार, रोग का उपचार। तो ऊपरी उपचार से किसके मतलब? नकली उपचार से मतलब है। नाइन्टी सिक्स है, सामाजिक विषमता का कारण है समाज का रोगग्रस्त होना, सुविधा स्वतंत्रता शिक्षा आदि में असमानता, समाज का कठिन स्थिति में होना, लोगों का आपस में लड़ना। सामाजिक विषमता का है समाज का कठिन स्थितियों में होना। यही आपका आंसर सही होना चाहिए, यही है भी, ठीक है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। कुल्टा का हमें विलोम बताना है। विधवा, पतिव्रता, पतिव्रता। कुल्टा का विधवा होगा कि पतिव्रता होगा कि पतिव्रता होगा? यही होगा आपका, से बिल्कुल सही है। 98 निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। मूर्धरेण, मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य। तो आपका जो 98 का जो आंसर होगा मूर्धन्य होगा। आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिस काव्य में गद्य और पद दोनों का समावेश हो। उन्हें हम क्या कहते हैं? रचना कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं, गद्य पद कहते हैं, चंपू काव्य। तो उसे क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं, ठीक है। तो क्या करें, जिस काव्य में गद्य और पद दोनों का समावेश हो तो उन्हें चंपू काव्य बोलते हैं। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर है। कह रहा है इसमें असरफी की कह रहा है, दिए गए मुहावरे को लुक्ति को अर्थ बताइए। असरफी की लूट और कोयले पर छाप, लोक्ति का मतलब क्या है? तो है मूल्यवान वस्तु की रक्षा करना और तुच्छ वस्तु को नष्ट करना। मूल्यवान वस्तु की को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की रक्षा करना, यह बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यदि सीधी मूल्यवान वस्तु को चोरी करना और तुच्छ वस्तु को छोड़ देना, ये बी वाला आपके बिल्कुल राइट होगा।
तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इसमें से अभी हम लोगों ने मैथ को भी हमें करना है हल, और इंग्लिश को, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जो है एक बार देख के जरूर जाइएगा पेपर देने, क्योंकि होता क्या, प्रीवियस ईयर जब प्रैक्टिस में आप लगाए रहेंगे तो हो सकता है 1 2 3 क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर से ही मिल जाए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और थोड़ी मान लीजिए कि आज या कल भरे में जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, मॉडल पेपर है, मैं पूरा आपको दे दूंगा, ठीक है। इन सारे पेपर को आप देख के जाइएगा। तो ठीक है, आप लोगों ने जो है इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसके में मैं मैथ भी बताऊंगा, ठीक है। मैथ के लिए परेशान मत होइएगा, मैथ भी इसके में सब बता दूंगा। ये सारे क्वेश्चन हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।